डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि किस प्रकार से आरंभ को पता चल जाता है कि जो घोड़ा मुराद के पास है वो घोड़ा एक किसान, यानी किस प्रकार से जॉन बायरो अपने घोड़े के विषय में बता रहा था और उसे पता भी चल जाता है आरंभ को कि मुराद के पास जो घोड़ा है वो शायद जॉन बायरो का ही है, क्योंकि वो उसके चोरी के विषय में बता रहा था, गायब होने के विषय में बता रहा था कि घोड़ा अभी भी नहीं मिला। और उस बीच उसके घर पर उसके अंकल खसरोव और जॉन बायरो के बीच बातचीत हो रही है। हम लोग ये देखेंगे कि जॉन बायरो और खसरोव के बीच जो खसरोव एक ही बात बार बार कहा करते थे कि इससे क्या हानि है, क्या नुकसान है, इस पर ध्यान दो, ऐसी कुछ वो बातें किया करते थे। तो ये दोनों के बीच कुछ बातचीत चल रहा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं से देखते हैं। देखिए, माई अंकल खसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, यानी मेरे अंकल, मेरे चाचा खसरोव बहुत चिढ़ गए और चिल्लाए, इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स? व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स? एक घोड़े के खोने का क्या नुकसान है? हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? क्या हम लोगों ने अपना वतन नहीं खो दिया है? होमलैंड नहीं खो दिया, वतन नहीं खो दिया है? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स? घोड़े के लिए चिल्लाने से, घोड़े के लिए परेशान होने से क्या फायदा है, क्या मतलब है, क्या क्यों चिल्लाया जाए? यानी हम लोगों ने अपना वतन नहीं खो दिया है, घोड़े के लिए क्या रोना है? ये बात खसरोव जॉन बायरो से करते हैं। वह किसान जिसका घोड़ा गायब हो गया है, उसी घोड़े के सहायता से अपनी घोड़ा गाड़ी चलाता था, लेकिन आज घोड़ा गायब होने से बहुत दुखी भी है। पिछले काफी दिन से घोड़ा गायब है और खसरोव कहते हैं उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। घोड़ा गायब हो गया तो उसके लिए क्यों तुम चिंता करते हो? क्या हम लोगों ने अपना वतन नहीं खो दिया है? That may be all right for you, the city dweller, to say, जॉन बायरो से। तो जॉन बायरो ने कहा, That may be all right for you, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये सिटी ड्वेलर, यानी आप एक शहर के निवासी हैं, शहरी निवासी हैं, ऐसा कहना आपके लिए अच्छा हो सकता है। बट व्हाट इज शरीक? बट व्हाट ऑफ माई शरीक? लेकिन मेरे गाड़ी का क्या, यानी मेरे गाड़ी का क्या होगा? व्हाट गुड इज ए शरीक विदाउट ए हॉर्स? यानी बिना घोड़े के गाड़ी रखने का क्या लाभ है, क्या मतलब है? जब घोड़ा नहीं है तो उस गाड़ी का लाभ क्या है? फिर इस पर जो है खसरोव जी कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माय अंकल खसरोव रोड, यानी गरज कर बोले, मेरे अंकल खसरोव जो है गरजते हुए कहे, इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने कहा, मुझे यहाँ तक पहुंचने में, यानी आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, यानी यहाँ तक मुझे पहुंचने में यानी 10 मील चलना पड़ा है। यू हैव लेफ्ट माई अंकल खसरोव शाउटेड, मेरे अंकल खसरोव चिल्ला करके कहे, अरे तुम्हारे पास तो पैर है, पैर तो है। फिर वो फार्मर कहता है, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरे बाएं पैर में दर्द होता है, दर्द देता है मुझे, चलने में समस्या आती है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर तुम ध्यान मत दो। माई अंकल खसरोव रोड, मेरे अंकल खसरोव दहाड़ते हुए कहे, इस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कास्ट मी $60, यानी उस घोड़े की मेरे लिए जो कीमत है वो $60 है। द फार्मर से, फार्मर ने कहा उस घोड़े की कीमत $60 है, $60 है। तो
माय अंकल खुसरो सेड, तो अंकल कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, मैं उस धन पर थूकता हूं। इतनी कम राशि, इतनी कम अमाउंट, इस पर तो मैं थूकता हूं। He got up and stepped out of the house, slamming the screen door. वह उठा, got up, उठा and stepped out of the house, और लंबे कदम बढ़ाते हुए वो घर से बाहर, यानी दरवाजे से बाहर, slamming the screen door, यानी जो डोर पर दरवाजा, यानी दरवाजे पर जो पर्दा लगा हुआ था उसे तेजी से एक तरफ करते हुए, एक तरफ खींचते हुए वो बाहर की तरफ निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ बताई, ही हैज ए जेंटल हार्ट, सी सेड, मेरी माँ ने कहा कि वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सौम्य हृदय हैं। इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, यह एक सामान्य सी बात है कि ऐसे बड़े आदमी को घर की याद सता रही है, होम सिकनेस महसूस हो रहा है, घर की याद सता रही है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। द फार्मर वेंट अवे, वो फार्मर चला गया, एंड आई, अब वो जब फार्मर चला गया तो आरब जो है सोच रहा है कि हमें मुराद के पास जाना चाहिए और उस घोड़े के ओनर के विषय में बताना चाहिए, और हुआ ऐसा ही। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर तो चला गया, एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं मुराद के घर की तरफ दौड़ा, मुराद के घर की तरफ दौड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह पीच यानी आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ द यंग रोबिन, वह यंग यानी छोटे रोबिन पक्षी, यानी रोबिन का वो जो है जो पंख था उसको, जिसमें चोट आया था, जो घायल हुआ था, उसको ठीक कर रहा था। Which could not fly, जो उड़ नहीं सकता था। He was talking to the bird, he was talking to the bird, यानी वो इस तरीके से पक्षी के विषय में कुछ बात कर रहा था, पक्षी। What is it? He said, उसने कहा ये क्या है? The farmer John Barrow, I said, मैंने कहा अरे वो किसान जॉन बारो, he visited our house, वो मेरे घर पर आया था। He wants his horse, वो अपना घोड़ा चाहता है। You have had it a month, ये घोड़ा तुम्हारे पास महीनों से है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. I want you to promise, मैं चाहता हूं कि तुमसे टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक, इसे वापस न करना, अंटिल आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं राइड करना न सीख जाऊं, घुड़सवारी न सीख जाऊं। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कजिन मुराद, लेकिन मुराद ने कहा तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में साल भर का समय लग सकता है, पूरा वर्ष भर लग जाएगा। वी could keep the horse a year, I said, मैंने कहा हम घोड़े को वर्ष भर रख सकते हैं। My cousin मुराद leaped to his feet, मेरा भाई मुराद अपने पैरों पर जो है वो उछल पड़ा। What he roared, क्या, वो बिल्कुल दहाड़ते हुए कहा, दहाड़ा, क्या क्या कह रहे हो? Are you inviting a member of the गैरो-घरेनियन फैमिली टू स्टे, क्या तुम गैरो-घरेनियन फैमिली के सदस्य को तुम इनवाइट कर रहे हो चोरी के लिए, प्रेरित कर रहे हो, उकसा रहे हो चोरी के लिए, एक ऐसे फैमिली को जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। The horse must go back to its true owner, नहीं, घोड़े को इसके सच्चे मालिक के पास जाना ही चाहिए। When I said, मैंने कहा कब जाना चाहिए? In 6 months at the latest, he said, अधिक से अधिक 6 महीने के अंदर ही। He threw the bird into the air, और उसने उस पक्षी को जो
रॉबिन पक्षी का वो जो है पंख ठीक कर रहा था, जो घायल हो गया था, उसे हवा में उछाल दिया, उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस पक्षी ने पूरी कोशिश किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, वो लगभग 2 बार गिरा भी, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन अंततः वो पक्षी उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचाई पर और काफी सीधे ऊंचाई पर वह ऊपर अपने प्रयास से उड़ गया। और अब हम लोग आगे देखते हैं। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न। मैं और मुराद लगभग 2 हफ्ते एकदम सुबह सुबह जो अंगूर के फसल यानी जो खेत था, वहां हम घोड़े को ले जाते थे, उस खाली जगह पर ले जाते थे। Where we were hiding it and ride it, जहां हम लोग उसे छुपाते थे और उसकी घुड़सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह वो घोड़ा, when it was my turn to ride alone, जब मुझे उस पर अकेले जो है सवारी करना होता था, lived over grapes wines, वह जो है जो अंगूर के गुच्छे होते थे उधर से उछलता हुआ निकलता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों से थ्रू मी एंड रन अवे, मुझे गिरा देता था और आगे बढ़ जाता था, दौड़ जाता था। Nevertheless, I hope in time to learn to ride the way my cousin Murad do. यानी मुझे लगा कि मैं समय से पूर्व ही जिस तरीके से मुराद घुड़सवारी अच्छी तरीके से कर लेता है, मैं भी बहुत अच्छी तरीके से घुड़सवारी सीख लूंगा, ऐसा मुझे यकीन हुआ। One morning on the way to Fatwa Jian's deserted vineyard, एक दिन सुबह द वे टू फतवा जियांस डिजर्टेड वाइनयार्ड, यानी उस डिजर्टेड यानी सुनसान अंगूर के खेतों में, वी रैन, यानी हम लोग जब घोड़े के साथ दौड़े तो इनटू द फार्मर जॉन वायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, हमारी मुलाकात, हमारा सामना जॉन वायरो से हो गया जो कस्बे की तरफ जा रहा था। एक दिन फतवा जियान के उस सुनसान जो अंगूर का जो खेत था, यानी उस रास्ते में अंगूर की फसल का जो पूरा खेत था, उस रास्ते में हम लोगों का मुकाबला, यानी हम लोगों का जो आमना सामना था, वो या मुकाबला हो गया फतवा जियान के उस डिजर्टेड वाइनयार्ड में जॉन वायरो से, जो कस्बे जा रहा था। Let me do the talking, my cousin मुराद से, यानी मेरा भाई मुराद कहा कि मुझे बात करने दो। I have a way with farmers, I have a way with farmers, मुझे किसानों से बात करनी है, मेरे पास एक तरीका है, मुझे बात करने दो। अब वो जा रहा है जॉन वायरो से बात करने। क्या कहा? गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, यानी मेरा चचेरा भाई मुराद कहा, गुड मॉर्निंग जॉन वायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े का बड़ी उत्सुकता पूर्वक, यानी घोड़े को बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखा, बहुत उत्सुकता पूर्वक देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, ठीक है, मेरे मित्र के बेटे, सन ऑफ माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र के बेटे, ये सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, अरे तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनिया, यानी मेरा दिल, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि अरे मेरा इस घोड़े का नाम मेरा दिल है। और इस प्रकार जॉन वायरो से मुराद बातचीत कर रहा है, देख रहा है। ए लवली नेम जॉन वायरो से,
अरे बड़ा प्यारा सा नाम है, जॉन बायरो ने कहा। फॉर ए लवली हॉर्स, इस प्यारे घोड़े के लिए प्यारा सा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि काफी सप्ताहों पहले मेरा घोड़ा, मेनी वीक्स अगो, कई सप्ताह पहले मेरा घोड़ा चोरी हो गया था। इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है, ये वही घोड़ा है जो काफी यानी कई सप्ताह पहले मेरा चोरी हो गया था। और मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं। मे आई टुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुख देख सकता हूं? आपको मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और इस प्रकार फार्मर ने जो है आपको मुराद ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और इस प्रकार किसान ने उस घोड़े के मुख को देखा, उस घोड़े के मुख को देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, कारी ये तो वही दांत है, वही दांत है, यानी सब वही दांत है। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यानी यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, यानी द फेम ऑफ योर फैमिली, यानी तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन, अच्छी तरीके से जानी जाती है टू मी, मेरे द्वारा। यानी यट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, यानी ये मेरे घोड़ों में ये जुड़वा है, ये जुड़वा घोड़ा है। ये suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friend. एक शक्की आदमी, सस्पिशियस मैन, अपने दिल की बजाय आंखों पर विश्वास करेगा, यानी बिलीव हिज आइज, आंखों पर विश्वास करेगा, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय के लिए। गुड डे माई यंग फ्रेंड, और इस प्रकार उसने कहा गुड डे माई यंग फ्रेंड, मेरे छोटे साथियों नमस्कार। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद, और मेरा भाई मुराद भी कहा, कजिन मुराद कहा गुड डे यानी नमस्कार जॉन बायरो। और आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखें, इसके बाद और थोड़ा हिस्सा बच रहा है आपका, इसे फिर आपको अगले वीडियो में सेंड किया यानी बताया जाएगा। इस वीडियो में जितना बताया गया कि आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। थैंक यू।